नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। स्वागत है आपका झटपट न्यूज चैनल में। आज की महत्वपूर्ण खबर जानने से पहले जान लेते हैं अभी तक की कोरोना अपडेट। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोरोना वायरस केसों की संख्या दुनिया में 44 लाख पहुंच गई है। मरने वालों की संख्या 3 लाख पहुंचने वाली है। हालांकि 16,33,000 लोग रिकवर भी कर लिए हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश अमेरिका में चाइनीज वायरस से मरने वालों की संख्या 84,000 के करीब पहुँच गई है, जबकि टोटल केस 14 लाख से भी ऊपर चले गई है। हालांकि लगभग 3 लाख रिकवर भी कर लिए हैं। इंडिया में पिछले 24 घंटे में 3500 नए मामले के साथ टोटल केस 78,000 के करीब पहुंच गए। पिछले 24 घंटे में 122 की मौत के साथ टोटल मौत 2546 हो गई है। हालांकि 26,000 लोग रिकवर भी कर लिए हैं। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका चीन पर लगाएगा प्रतिबंध। चाइनीज वायरस संक्रमण से जूझ रहे अमेरिका में चीन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। कई अमेरिकी नेताओं ने चीन पर संक्रमण का डेटा छुपाने का आरोप भी लगाया है। इनके बीच अमेरिकी संसद ने चीन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर एक विधेयक भी पेश किया है। यह विधेयक पास हो जाने पर चीन को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। विधेयक पास होने से अमेरिकी राष्ट्रपति को चीन की कंपनी को जब्त करने का पावर मिल जाए। इसके साथ यात्रा संबंधी प्रतिबंध, वीजा रद्द करने का भी अधिकार मिले। अगली खबर, रशिया पर जर्मनी ने लगाया हैकिंग का आरोप। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने रूस पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन खबरों की पुष्टि की है जिनके मुताबिक वह रूस की हैकिंग का शिकार हो गई थी। उन्होंने दावा किया कि उनके पास इस बात की पुख्ता सबूत है कि रूस ने 2015 में उनके ऑफिस ईमेल्स को हैक किया था। जर्मनी की न्यूज मैगजीन ने पिछले हफ्ते रूस की GRU मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस पर हैकिंग का आरोप लगाया था। मॉस्को ने इस आरोप का खंडन किया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। चीन की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना वायरस वैक्सीन बनाएगा कनाडा। कनाडा की नेशनल रिसर्च काउंसिल ने चीन की एक कंपनी के साथ कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर काम करने का फैसला किया है। चीन की कंपनी कानसिनो बायोलॉजिक्स एक वैक्सीन इंसानों पर ट्रायल करने के लिए तैयार है। कंपनी की वैक्सीन 85N-CoV उन 5 वैक्सीनों में से एक है जो इंसान पर ट्रायल के लिए तैयार है। कनाडा की रिसर्च काउंसिल बेहतर टेक्नोलॉजी देने में मदद करेगी। अगली खबर, चीन ने छिपाया कोविड-19 पेशेंट का आंकड़ा। कोरोना वायरस महामारी को लेकर चीन ने जारी किए गए आंकड़ों और संक्रमण को पूरी तरह रोक पाने के दावे पर लगातार संदेह बना हुआ है। अमेरिका समेत कई देशों ने चीन पर खुलेआम संक्रमण के आंकड़ों छुपाने का आरोप लगाया है। कोई भी आधिकारिक आंकड़ा रखने के मामले में चीन पहले ही काफी बदनाम है। इन सब के बीच ताजा खुलासे ने चीन की दावे को खोल कर रख दी है। फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में कोरोना के कारण लगभग 6,40,000 लोग संक्रमित हुए, जबकि इस खतरनाक वायरस ने चीन से 230 शहरों को अपनी जद में ले लिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसमें फरवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक संक्रमित लोगों की सूची मौजूद है, जबकि संक्रमित मरीजों की कन्फर्म संख्या के साथ इसमें उनके मिलने के स्थान की GPS कोडिंग भी दर्ज की गई है। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिमी इलाके में एक हॉस्पिटल पर मंगलवार को हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों की संख्या 24 पहुंच गई है। इसमें 2 नवजात भी शामिल है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। आंतरिक मामलों के प्रवक्ता ने जो तस्वीर जारी की उसके अनुसार अफगानिस्तान सुरक्षा बलों ने अस्पताल से कई बच्चों एवं उनकी माओं को सुरक्षित निकाल लिया है। अगली खबर पाकिस्तान से। चीनी राजदूत ने की पाकिस्तान सेना चीफ से मुलाकात। पाकिस्तान में चीनी राजदूत ने पाकिस्तानी सेना चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ बातचीत की। इस मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों और कोविड-19 इन्फेक्शन को लेकर चर्चा की गई। बाजवा ने चीन को सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया। चीन से पहुंचे मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम ने पाकिस्तान को कोरोना से जंग लड़ने में मदद की, इसके लिए शुक्रिया कहा। चीन ने पाकिस्तान को कोरोना पीड़ित के इलाज में जरूरी 2 टन चिकित्सा उपकरण भेजे हैं। इसमें N95 मास्क, वेंटिलेटर, टेस्ट किट, मेडिकल प्रोटेक्टिव कपड़े भेजे हैं। यही नहीं, चीन के अलीबाबा फाउंडेशन ने हवाई रास्ते से 50,000 कोरोना वायरस किट भेजे हैं। इससे पहले चीनी अरबपति और अलीबाबा समूह के मालिक जैक मा ने 50,000 सर्जिकल मास्क और 50,000 N95 रेसिपिएंटर पाकिस्तान भेजे थे। यही नहीं, चीन के चैलेंज ग्रुप के MD ने 15,000 प्रोटेक्शन सूट पाकिस्तानी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को दिए हैं। अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय को 290 कैदियों को रिहा करने से रोका। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने सैन्य अदालतों से दोषी ठहराए गए लगभग 300 आतंकवादियों और उनके मददगारों को जमानत पर रिहा करने से बुधवार को एक उच्च न्यायालय को रोक दिया। पेशावर
बिहार उच्च न्यायालय की एक पीठ 2014 के पेशेवर स्कूल हमले में दोषी ठहराए गए 290 आतंकवादियों और उनके मददगारों की अपील पर विचार कर रही है, जो उन्होंने सैन्य अदालतों द्वारा सुनाई गई अपनी सजा के खिलाफ दायर की है। पाकिस्तान की संघीय सरकार ने उच्च न्यायालय से मामले में बड़ी पीठ के गठन का आग्रह किया था, लेकिन इस मामले में सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश बकर अहमद सेठ ने आग्रह को खारिज कर दिया। संघीय सरकार इस मामले को उच्चतम न्यायालय ले गई। अब राष्ट्रीय खबर, हवा में झड़प पर चीन की सफाई। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव बढ़ने पर अब चीन ने सफाई दी है। चीन ने बुधवार को दावा किया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक चीनी सीमा के अंदर सामान्य गश्त कर रहे हैं। बता दें कि पहले यह खबर आई थी कि चीनी हेलीकॉप्टर भारतीय पूर्वी लद्दाख में वायुसेना के आसपास उड़ता देखा गया था और सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने उन्हें भगाने के लिए उड़ान भी भरी थी। हालांकि भारत सरकार के सूत्रों ने भी अब साफ किया कि चीन की तरफ से लद्दाख में भारतीय वायुसेना उल्लंघन नहीं किया गया। अगली खबर, आम नागरिकों को भर्ती करने की तैयारी में भारतीय सेना। भारतीय सेना आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का मौका देने पर विचार कर रही है। सेना देश के आम नागरिकों के लिए 3 साल की टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर प्रस्ताव मंजूर हो गया तो यह देश के इतिहास में एक बड़ा कदम होगा। अब अगली खबर, कोरोना से जंग में पीएम केयर फंड से इस्तेमाल किए जाएंगे 3100 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री केयर्स फंड ट्रस्ट की ओर से देश में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग में 3100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। इस 3100 करोड़ रुपए की राशि में 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर के लिए खर्च किए जाएंगे और 1000 रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए रखी गई है। पीएमओ ने कहा कि शेष 100 करोड़ रुपए कोरोना की वैक्सीन के विकास के लिए दिए जाएंगे। 27 मार्च को गठित किए गए इस ट्रस्ट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा इस ट्रस्ट के अन्य अधिकारियों में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल है। अगली खबर, टीडीएस रेट में 25% की कटौती, इनकम टैक्स पीएफ को लेकर बड़ी घोषणाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को टीडीसी और टीसीएस को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2020 तक नॉन सैलरीड पेमेंट को छोड़कर बाकी सभी तरह के पेमेंट पर टीडीएस या टीसीएस रेट में 25% की कटौती का फैसला किया गया है। सरकार के इस कदम से लोगों के हाथों में खर्च करने के लिए अधिक पैसे बचेंगे। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही आयकर रिटर्न्स भरने की समय सीमा को भी बढ़ाने की घोषणा की है। इससे पहले उन्होंने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों सेक्टरों को बिना किसी गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए का लोन देगी। उन्होंने कहा कि यह कोलेटरल फ्री लोन गारंटी योजना है। एमएसएमई के लिए 6 कदमों की घोषणा की गई है। इसके अलावा कुछ कंपनियों को ईएफ को लेकर पहले ही दी गई राहत को अगले 3 और महीने तक जारी रखने की घोषणा की गई है। इसके अलावा निजी कंपनियों को अगले 3 महीनों तक पीएफ फंड में 12% की बजाय 10% का अंशदान करने की सहूलियत दी गई है। 15,000 से कम वेतन वाले का ईपीएफ सरकार देगी। अब खबर बिहार से। बिहार में बुधवार को 53 नए मामले के साथ कुल संक्रमित 932 हो गए, जबकि अभी तक 7 व्यक्ति की मौत भी हो